स्वाध्याय विलयम श्रीकायेश्वरकम्। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सर्वशाहुर्णम्। पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य क्षुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, छायक सम्यक दृष्टि भी तीव्र राग करता है, तीव्र मोह करता है और मिथ्या दृष्टि भी यही करता है। जैसे श्री राम ने राग भी किया, मोह भी किया, तो दोनों में क्या अंतर हुआ? एक व्यक्ति न्याय के लिए क्रोध करता है, धर्म के लिए क्रोध करता है, अन्याय को विनाश करने के लिए क्रोध करता है। एक व्यक्ति धर्म का नाश करने के लिए क्रोध करता है। राम और रावण में ही देख लीजिए, रावण एक के धर्म नाश करने के लिए युद्ध कर रहा है और श्री राम धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो जब धर्म की, न्याय की, सत्य की रक्षा करने के लिए जो हिंसा भी किए जाते हैं वे पाप की कोटि में नहीं आते, वो राग द्वेष की कोटि में नहीं आते, वो न्याय की कोटि में आते। और जब मिथ्या दृष्टि जो करता है वह संसार के लिए करता है, पाप बढ़ाने के लिए करता है ऐसा, और सम्यक दृष्टि जो करता है उसका परिणाम बिल्कुल भिन्न होता है। क्रिया एक सी दिखती है लेकिन अभिप्राय एक सा नहीं होता है, ऐसा अंतर मानना चाहिए। इंजीनियर सी के जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, परम शुद्ध आत्मा ही परमात्मा होती है, तो गुरुवर आत्मा को परम शुद्ध बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए जो मोक्ष मार्ग बताया है वही है। क्रम से परिग्रह से कम करते हुए, क्रम से पापों से मुक्ति पाते हुए जो महाव्रत लिए जाते हैं, इसके बिना कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्रमशः अपने पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष की निवृत्ति होना, कसाएं कम होना, पर पदार्थों से सुख की चाहना कम करना। आज प्रातःकाल का प्रवचन था ना कि हम पर से न चाहें, हम ये चाहें कि निरालंबन हम कितने जी सकते हैं, पर के सहारे के बिना कितना जी सकते हैं। जो व्यक्ति निरंतर ये भावना भाता है कि भगवान मुझे कभी किसी का सहयोग न लेना पड़े, उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ती है और वह आत्मा एकदम शुद्धता की तरफ जाता है।
अशुद्धि तो पर के सहयोग से आती है, और जो पर से हटता जा रहा है, आकाश से पानी गिरता है, शुद्ध ही होता है, लेकिन धूल का स्पर्श पाकर के कीचड़ बन जाता है। तो हमें पानी को शुद्ध नहीं करना है, पानी को धूल से बचाना है। पानी तो शुद्ध है, आकाश से बरसने वाले पानी में कोई टीटीएस नहीं होता, कोई फ्लोराइड नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो तो एकदम शुद्ध होता है आकाश का पानी, क्योंकि भाप का पानी है। आकाश का गिरा हुआ पानी इतना शुद्ध होता है, भाप का पानी है, वो भाप बन के उड़ा, वो ठंडा होके बरस रहा है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि बाष्प का पानी सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, तो ये तो भाप का पानी है। लेकिन बस नीचे आकर के इसी प्रकार हमारी आत्मा की त्रिकालिक शुद्ध शक्ति बैठी हुई है, जो पर धूली से जो संपर्क हो रहा है, पर पदार्थों से संपर्क हो रहा है, यदि उस पानी को हम आकाश में रोक लें, पानी गंदा नहीं होगा। धूल से बचाओ, और हमारे यहाँ धूल है, पर पदार्थ, पर से सुख चाहना ही धूल है। और हमने कहा ना, जब जब हम पर से सुख चाहते हमारी शक्ति घटती है, हमारा बिल बनता है, खर्चा होता है, हमारी पूंजी घटती है नियम से। जब जब हम पर से सुख चाहते हैं, हमारी पूंजी घटेगी, बिल बनेगा। हम चाहते हैं कि हम लाइट में पड़ रहे हैं, हमारा बिल बन रहा है। हमारी नेत्र शक्ति कमजोर हो रही है, हमारा दर्शनावरणी कर्म बढ़ रहा है, क्योंकि हम बिजली के आश्रित हैं। और इसलिए तीर्थंकर वगैरह जो हैं, बिजली का सहारा नहीं लेते, वे कुछ पढ़ते ही नहीं है, वे आंख बंद करके ध्यान करते हैं, उनकी शक्ति बढ़ती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, पर का आलम्बन जब भी हम लेंगे, तब कहीं ना कहीं से हमारी शक्ति घटेगी। और वह शक्ति जब घटती है, ज्यादा आलम्बन ले लेते हैं, हम शून्य हो जाते हैं। और जितना जितना हमारा भाव आवे कि मुझे पर का आलम्बन नहीं लेना पड़े, कम से कम वैचारिक क्रांति तो लाओ। प्रवचनों का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि तुम कितना कर पाओगे, प्रवचनों का मुख्य उद्देश्य है कम से कम वैचारिक क्रांति तो आए कि ये गलत है कि सही है। सबसे बड़ी चीज जैन दर्शन ने कहा, इनको त्यागी बनाना तुम्हारा काम नहीं है, इनकी दृष्टि बदल दो, त्याग इनके ऊपर छोड़ दो, त्याग संयम सब इनके ऊपर छोड़ दो, इनका मात्र दृष्टिकोण बदल दो, मात्र लक्ष्य इनका बदल जाए, फिर आगे बढ़ने के लिए ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। वैचारिक क्रांति आना चाहिए। विचारों में यदि हमारा भाव आ गया मन में कि नहीं, मैं वो जिंदगी चाहता हूं जहां मुझे पर का सहारा नहीं लगा, मैं ऐसा जीना चाहता हूं जहां रोटी की जरूरत नहीं पड़े। विचार तो करो, कौन तुम्हारी रोटियां छीन रहा है? कौन छीन रहा है? रोटियां खाओ ना, लेकिन कम से कम खाते समय ये तो विचार करो कि वो जिंदगी कब होगी जब बिना रोटी पानी के भी हम जी सकेंगे, बिना रोटी पानी के हम जी सकेंगे। ऐसा मन में भाव आना, उपवास क्या है? यही तो है कि साधक उपवास करता है ये देखने के लिए कि मैं 24 घंटे बिना अन्न जल के जी सकता हूं, और जब 24 घंटे जीता हूं तो आगे भी यही कला आ जाए। तो ऐसी जो अपने अंदर वैचारिक है, यही मोटिवेशन है महानुभाव। मोटिवेशन का अर्थ ही है वैचारिक क्रांति, विचारों में। और वैचारिक क्रांति आ गई तो मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। स्वाति जैन बांसवाड़ा से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, हम नए ग्रंथ का स्वाध्याय कब से शुरू, किस दिन से शुरू करना चाहिए और समाप्त किस दिन में करना चाहिए? स्वाध्याय के लिए सबसे अच्छे दिन माने गए हैं बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। इन 3 दिनों में प्रातःकाल स्वाध्याय प्रारंभ किया जा सकता है। समापन के लिए 2 दिन सबसे अच्छे माने गए हैं, शनिवार और मंगलवार। इन 2 दिन के लिए अपना स्वाध्याय को समाप्त करना चाहिए सामान्यतः, और बाकी फिर कभी भी करो तो कोई बात नहीं। ऐसा
चलिएगा, लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। जिज्ञासा समाधान का बहुचर्चित कार्यक्रम जो आपको सीधे जिनवाणी चैनल के माध्यम से, आदिनाथ चैनल के माध्यम से, सुधा कलश और पुण्योदय चैनल के माध्यम से पूरा देश देखता है, सभी का हम स्वागत करते हैं। आज प्रातःकाल मोटिवेशनल पूज्य गुरुदेव के पास एक कॉर्पोरेटर मोटिवेशनल स्पीकर आए, डॉक्टर उज्जवल पाटनी, और जैसा भी गुरुदेव कह रहे थे कि मोटिवेशन देने का अर्थ वैचारिक क्रांति है और वो वैचारिक क्रांति ही आगे कार्य करती है। और डॉक्टर उज्जवल पाटनी ने भी अपनी वैचारिक क्रांति से पूज्य गुरुदेव के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला में डालकर अपना वैचारिक क्रांति करने का प्रयास किया और हमें भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमारे आज बहुत सारे श्रोता और जुड़ गए। एक बार बताना चाहेंगे, SUDHA, सुधा, अंग्रेजी में उन्होंने कहा S पर स्पिरिचुअल, U पर अपग्रेडेशन, D पर ड्रीम्स और H पर हेल्प और A का मतलब एप्टीट्यूड, यानी स्पिरिचुअल का मतलब उन्होंने बताया। जब भी गुरुदेव का नाम याद रखें और पहला शब्द S याद आए तो याद आए ध्यान करना है, मनन करना है, पूजन करना है, ये S है, स्पिरिचुअल हमें होना है। जैसे ही आगे के स्पेलिंग U लिखे गुरुदेव की, तुरंत याद आए, अपने आप को इंप्रूव करते जाए। आज अगर हमारे पास 6 डाला हमने सीखी है, कल तत्वार्थ सूत्र सीखेंगे, तत्वार्थ सूत्र सीख लिया है, द्रव्य संग्रह सीखेंगे, अपग्रेड करते चले, धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह से SUD पर उन्होंने कहा ड्रीम्स, बड़े सपने देखो, और उन्होंने तारीफ करी कि पूरे विश्व में अगर एक बड़ा सपना किसी ने देखा है तो वो पूज्य गुरुदेव ने, वो आगरा नगर में जो तीर्थ बनने जा रहा है उसकी प्रशंसा करी, यानी पूरे देश विदेश में उसकी चर्चा है। अगर स्वप्न देखो तो ऐसा देखो कि कोई और ना देख पाए, और पूज्य गुरुदेव ने अभी तक यही किया है। 41 वर्ष में जो भी किया है उससे आगे बढ़कर किया है। और इसके बाद H जब हम लिखें तो उन्होंने अपना चिंतन दिया। जब गुरुदेव का अंग्रेजी में लिख रहे हो SUDH, H जब आएगा तो H का मतलब है हेल्प, हेल्प का मतलब है दान, और गुरुदेव बार बार याद दिलाते हैं अपने भक्तों को, दान देना कभी मत बंद करना। कमाई अगर हो रही है तो दान भी चलना चाहिए। जिस दिन तुम्हारी कमाई बंद हो जाए उस दिन दान बंद कर देना, लेकिन अगर कमाई हो रही है तो दान अवश्य देना, और दान का महत्व गुरुदेव अनेक बार बताते रहे। अंतिम बात SUDHA, ए में उन्होंने बताई एप्टीट्यूड, यानी नजरिया। अपना नजरिया हर चीज से बदलिए। हर व्यक्ति आपको कैसे देखता है, उसका देखने का नजरिया क्या हो सकता है, यानी आप सादगी में आइए। कोई व्यक्ति अगर आपसे 1 मिनट भी मिल जाए तो प्रसन्न होके जाए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आपकी तालियां बताएंगी। और आइएगा आज की जिज्ञासाओं की ओर बढ़ते हुए हम बढ़ना चाहेंगे। श्री सुरेश चंद जी, रतनलाल जी बड़ौदिया, आज बहुत सारे बड़ौदिया से लोग आए हुए हैं और उन्हीं के प्रश्न हैं। और साथ में इस तरफ आ जाएं, सीमा जैन बड़ौदिया तैयार रहेंगी। परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा परिवार तथा सकल दिगंबर जैन समाज बड़ौदिया की तरफ से कोटिशः नमस्तु नमस्तु नमस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरी शंका है कि पर्याप्त और अपर्याप्त क्या होता है और किसे कहते हैं? पर्याप्त और अपर्याप्त किसे कहते हैं? पर्याप्त अपर्याप्त वो दशा है जब जीव दूसरी गति से आता है अपना शरीर छोड़ करके। तो यहाँ जब शरीर बनाने के लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए पड़ता है, तो वो रॉ मटेरियल को जो इकट्ठा करता है, तो वो जब तक पूरा रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लेता है तो उसको पर्याप्तक बोलते हैं। और जो रॉ मटेरियल इकट्ठा नहीं कर पाया, उसकी पहले मर जाता है, उसे अपर्याप्तक बोलते हैं। क्योंकि जीव आकर के, जैसे कोई गर्म वस्तु गोला है, उसको आप पानी में डाल दीजिए, चारों तरफ से पानी खींचता है। ऐसे ये जीव दूसरी गति से जब आता है तो जहां वो जन्म लेता है वहां चारों तरफ से पुद्गल वर्णाओं को खींचता है।
इकट्ठा करता है, उसको शरीर बनाना है, शरीर का निर्माण करना है, तो चारों तरफ से वर्गणाओं को खींचेगा, जैसे वो गर्म गोला खींचता है। क्योंकि वो शरीर तो उसका छूट गया। अब जिस व्यक्ति का एक घर छूटता है तो दूसरे को समेटता है। तो ऐसे ये जीव जब एक शरीर छूटता है तो दूसरे शरीर जहां जन्म लेता है, चारों तरफ से वर्गणाओं को ग्रहण करता है। अब वो पूरा रॉ मटेरियल ग्रहण कर ले शरीर के निर्माण के लिए, इंद्रियों के निर्माण के लिए, तो पर्याप्त तक हो जाता है। और जो नहीं कर पाता है और मृत्यु हो जाती है, धक्का लग जाता है, तो वो अपर्याप्त दशा कहलाती है, अपर्याप्त तक कहलाता है। नमोस्तु गुरुजी, नमस्तु। और आराध्य देव गुरुवार के चरणों में मेरे कुल और जाति, मेरे परिवार की ओर से, मेरी बिटिया की ओर से आपके चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा ही महाराज जी, इच्छा ही। हे भगवान, सबसे पहले मैं आपको आभार देना चाहूंगी। अभी 2 दिन पहले, दिवाली के पहले दिन, मेरे भाई का 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर पर एक्सीडेंट हो गया, जिससे कि शायद ही कोई बच सकता था, लेकिन आपका परम भक्त होने से वो सकुशल सलामत है। हे भगवान, दूसरा मेरे भाई का लड़का है जो किडनी का ट्रांसफर था, जो वो भी संभव नहीं था, लेकिन आपके परम आशीर्वाद से आज वो भी निरोगी है, शरीर स्वस्थ है। हे भगवान, यहाँ से इस पांडा से जो भी मोटिवेट दिया, मैंने 20 साल से उसका प्रयोग किया। मैं आज इतनी ऊंचाइयों पे हूँ। आज मैंने भक्ति कलश लिया है। आगामी चतुर्मास बड़ोदिया में मैं गंगा कलश लेने की भावना रखती हूँ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैंने अपने परिवार में आपको जो अच्छा लगे पूरा कार्य तन मन धन से किया। चाहे बच्चों को अभिषेक भेजना हो, चाहे उनको रात्रि भोजन त्याग करवाना हो, दिन में शादी, दिन में भोजन, बहुत पसीना आया उसमें मुझे, लेकिन मैंने दिल जान से वो काम भी किया। अब यहाँ तक तो मैं आ गई। अब मैं ये भावना बाती हूँ, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। अब परिवार बड़ा है, अब मैं कर्तव्य कैसे निभाऊं, ये मेरा आपसे साधा प्रश्न है। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाते रहो। लेकिन कर्तव्य और जिम्मेदारी में क्या फर्क है? कैसे उनको फोर्स कर सकते हैं क्या बच्चों को तुम ये मत। परिस्थितियां जो होती हैं उनके लिए कोई मार्ग नहीं होता, क्योंकि परिस्थितियां जब आती हैं तो अनेक मोड़ होते हैं उसमें। उन मोड़ों को इतनी कुशलता से निकालें जिससे हमारे परिणाम में आकुल व्याकुल न हो पाए और वो मोड़ भी पार हो जाए, उन घाटियों में भी पार हो जाए। गृहस्थी बसाते समय ज्यादा कठिन नहीं होती है, लेकिन बसने के बाद बहुत कठिन हो जाती है। बसाते समय तो कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, लेकिन बसने के बाद जो कठिनाई होती है उससे बहुत कुशलता से ही निकलना चाहिए। ऐसी दशा में अति दौड़ भी मत लगाओ और अति रुको भी मत। जैसा मौका मिले आगे बढ़ते चलो, और जहां रुकना पड़े थोड़ा ठहर जाओ, फिर आगे बढ़ो। यही गृहस्थी का उसूल है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पूजारिका भाग्यवती माता जी से अनुरोध करूंगा अपना प्रश्न, क्योंकि कल माता जी जा रही हैं यहाँ से, तो आज भाव थे कि एक बार। नमोस्तु महाराज श्री तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम। आत्मा के शुद्ध स्वरूप पर सिद्धांत करना सम्यक दर्शन। महाराज श्री एक बात बताइए, ज्योतिर्लोय पन्नति में लिखा है कि सम्यक दर्शन से जो छूट जाए मिथ्यात्व ही निगोद का कारण है और कोई नहीं। तो महाराज अग्रीत मिथ्यात्व जो हमारा आत्मा के शरीर से एक है कि कोई शरीर में वेदना होती है, कुछ परिवर्तन होता है, तो उस समय हमें समता भाव और साम्य भाव, शांत भाव, जैसे ये कह रही थी कि महाराज जी सब ठीक हो गया, तो वो मेरे को हो सकता है क्या? मैं अग्रीत मिथ्यात्व, आपका आशीर्वाद हो, प्रभाव हो कि मैं कोई भी परिवर्तन हो शरीर में और शांत और साम्य भाव में लीन रहूं, ये चाहती हूँ मैं। एकत्व भाव होना और ममत्व भाव होने में अंतर है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक वेदना से पीड़ित है तो ये ममत्व भाव है, एकत्व भाव नहीं है। एकत्व भाव में अग्रीत मिथ्या दृष्टि होता है। एकत्व भाव जो है वह निकोद आदि का कारण होता है। त्यागी व्यक्तियों को जो कष्ट होता है वो एकत्व भाव नहीं है, वो ममत्व भाव है। शरीर के प्रति जो ममत्व भाव जागता है
अब उसमें भी ममत्व भाव में भी यदि अभिप्राय ये है कि मेरा ये शरीर बिगड़ जाएगा तो फिर हमारा कैसे साधना होगी, समाधि ले नहीं पाऊंगा। यदि मैंने ज़्यादा खींच लिया शरीर को और शरीर टूट गया, बिगड़ गया, कुछ हो गया, तो फिर मेरी मुनि व्रत का क्या होगा, मेरी आरिका व्रत का क्या होगा, फिर मैं कैसे सामायिक करूँगी, कैसे क्या होगा, फिर तो मेरी दशा कौन संभालेगा मुझे। ये जो सम्यक दृष्टि को विकल्प आ रहा है कि मैं बहुत अति अलग, बहुत अच्छा कर लूँ, बहुत तप कर लूँ, लेकिन कल के दिन यदि शरीर टूट गया तो फिर कौन मेरी सेवा करेगा, कौन क्या करेगा। दानी व्यक्ति दान दे, सम्यक दृष्टि जानता है कि धन वो सब कुछ दान देना चाहता है, लेकिन वो नहीं देगा। मैंने सब कुछ दान दे दिया तो कल मेरे लिए कौन सहयोग देगा। कमाने की स्थिति रहेगी नहीं, वृद्ध अवस्था है और सब कुछ मैंने बच्चों को दे दिया, दान दे दिया, तो मेरी क्या है, तो वो कुछ बचा लेता है। सब लोग कहते हैं अब तुम बुढ़ापे में आ गए और सब छोड़ दो। बोलो नहीं, सब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम धीरे धीरे अपाहिज होते जाएंगे और कल बेटे ने साथ नहीं दिया तो फिर मेरा क्या होगा। तो वो एकत्व बुद्धि नहीं है, वो ममत्व बुद्धि है और मजबूरी है। तो जो त्यागी बुद्धियों का शरीर के प्रति राग भाव जागता है तकलीफ होने में, इस राग भाव को अगृहित मिथ्यात्व नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है, ममत्व बुद्धि है। और ममत्व बुद्धि छठे गुण स्थान तक मनराज आदि को जाती है। ममत्व बुद्धि नहीं जागे तो आहार को क्यों जाए। आहार को जाना बता रहा है कि मेरा शरीर के प्रति ममत्व भाव है। तो ये ममत्व बुद्धि के कारण से तीर्थंकर भी आहार को जाते हैं, ममत्व बुद्धि के कारण से। अब उस ममत्व बुद्धि को हम अपनी शक्ति के अनुसार कम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि एकत्व बुद्धि नहीं है। शरीर और आत्मा को एक माने, देह जीव को एक गिने, परमात्म बहिरात्म तत्व मुधा है। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है। वो मूर्ख है, बहिरात्मा है। इसलिए जो कष्ट होते हैं ये चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं। इस कष्ट के लिए मिथ्यात्व नहीं समझना और इससे कोई हानि होने वाली नहीं है। बस जितना सहन होता है उतना करो, अति भी नहीं करना। एक दिन अति करने से दूसरे दिन हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज मैंने बहुत अति कर दी सब तरफ से और कल कर सब कुछ खत्म हो गया। तो हमारे आचार्य महाराज ने ये कहा है, अति कर्कश आचरण मां भूतो। ऐसा अच्छा आचरण भी मत करो कि एक दिन कर पाओ दूसरे दिन कुछ भी नहीं कर पाओ। करते रहो, ये श्रेष्ठ। एक दिन उत्कृष्ट आचरण करने की अपेक्षा मध्यम आचरण में पूरी जिंदगी गुजारना ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए इससे कोई बाधा नहीं होती। सम्यक दृष्टि को भी कष्ट होता है, उसका वो निवारण भी करता है। अर्चित जैन सागर तैयार हो जाए, आ जाए। और इसके बाद तैयार रहे बिमला जैन, जयंतीलाल जैन। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा न्यू जनरेशन को लेके है, जो कि भगवान को नहीं पूछते और ये तर्क देते हैं कि सब कर्मों के अनुसार होता है, अच्छे कर्म करते जाओ सब अच्छा होता जाएगा, क्यों मंदिर जाते हो, वहां से कुछ नहीं होता। तो गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि हम इस संसार रूपी सागर में भ्रमण कर रहे हैं, तो इस संसार को चलाने वाला कौन है? अगर इस संसार को चलाने वाला कोई एक है तो वह सबकी सुनता क्यों नहीं है? उसके अंदर इतनी निर्दयता क्यों है? उसके पास तो शक्ति है, वो किसी बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकता है, किसी गरीब व्यक्ति को अमीर बना सकता है, परंतु उसके अंदर इतनी निर्दयता क्यों है? और अगर ये संसार स्वयं चल रहा है या फिर अपने कर्मों के अनुसार हमें फल देता है, तो फिर हम भगवान को क्यों पूछते हैं? भगवान, न्यू जनरेशन जो कहती भगवान कुछ नहीं देता है, कर्म से मिलता है, तो स्कूल में भी तो कुछ नहीं मिलता है, फिर पढ़ने क्यों जाते हो? किताब से कुछ नहीं मिलता है, क्यों पढ़ते? पेट तो रोटी से भरता है, किताब से? किताब से भरता है। रोटी से भरता है पेट की किताब से? रोटी से भरता है ना, तो फिर किताब क्यों पढ़ रहे हो?
पढ़ेंगे नहीं तो रोटी नहीं। बस भगवान भी हमारे कुछ देते नहीं है, भगवान हमारे शिक्षक हैं जो हमें गाइडलाइन देते हैं। हम भगवान के पास इसलिए नहीं जाते कि मेरा भगवान हमारा शिक्षक है, मास्टर है, वो हमें गाइडलाइन देता है, वो हमारी मुद्राओं से गाइडलाइन देता है, बिना बोले ज्ञान देता है। अवाग विसर्गम व्यवसा निरूपयंती, उनके शरीर से हमें शिक्षा मिलती है कि देखो उनके शरीर से कितनी बड़ी शिक्षा मिली कि वो भगवान इतने पावन हो गए, इतने पावन हो गए कि दुनिया के शरीर पर जल गिरता है तो गंदा हो जाता है, और प्रभु के शरीर पर जल गिरता है तो गंदेरक हो जाता है। ये उन्होंने शिक्षा दी शरीर के बने, हर क्रिया शिक्षा दे रही है। हमारे यहाँ ये जो मंदिर है ये विद्यालय है, ये कोई करता धरता नहीं है, विद्यालय, यहाँ से सीखा जाता है। गुरु महाराज को देते नहीं है, वो तुम्हारे एक बहुत बड़े गाइड है, निर्देशक है, वो तुम्हें निर्देशक देते हैं, पहली बात। तो दूसरी बात है जो भगवान को नहीं मानता ना, उसके समय जब वो बहुत समस्या में उलझ गया हो, कोई अच्छे कोई एग्जाम को फाइट कर रहा हो, उस समय उससे कह दिया जाए एक नरियल चढ़ा जाए, बेड़ा पार हो जाएगा, वो बिना सोचे विचारे नरियल लेके आ जाएगा। यानी व्यक्ति भगवान को तो मानने को तैयार है, मान रहा है, लेकिन उसकी समस्याओं का समाधान करे तो। दूसरी बात है भगवान किसी से कुछ करता धरता नहीं है, न वो सुखी करता है न वो दुखी करता है। वो मात्र तुम्हारे लिए गाइड कर रहा है कि ये कर्म करोगे, आल्सो माइल्ड स्टोन आल्सो साइन बोर्ड। गुरु और भगवान जो होते हैं एक माइल्ड स्टोन होते हैं, जैसे कि मील का पत्थर है, ना वो सड़क है जिस पे तुम चल जाओ, ना वो गाड़ी है जिसमें तुम बैठ जाओ, ना वो ड्राइवर है कि तुम्हारी जिंदगी चला दे। वो तो एक आप जो माइल्ड स्टोन है जो ये बता रहा है इधर जाओगे तो यहां पहुंचोगे, इधर जाओगे तो यहां पहुंचोगे। इसका नाम है भगवान, जो हमें गाइड देता है। आल्सो माइल्ड स्टोन, इससे ज्यादा है ही नहीं। वो मील का पत्थर है, गुरु मील के पत्थर है जो बताते यहां जाओगे तो यहां पहुंचोगे। अब बोलो, अब निर्दयता और आरोप लगाओ, मील के पत्थर को, मील का पत्थर निर्दयी है या करुणावान है? करुणावान है, करुणावान है, क्योंकि वो दिशा दे रहा है, इधर दिशा दे रहा है। तो भगवान और गुरु यही तो सबसे बड़ा भ्रामक हो गया। यदि भगवान को हम मील का पत्थर मान लेंगे तो ना हम भगवान को निर्दयी कहेंगे न कुछ कहेंगे, उसकी गाइड के अनुसार चलो। दूसरी बात है, मान लो एक पॉइंट पर भगवान सबको कुछ करता धरता है तो इतना निर्दयी हो गया, ये तुमने तो कह दिया, लेकिन कितने लोगों को सुखी कर रहा है ये थैंक्स और कह दो। कितने लोगों को? एक मोड़ के पास एक बोर्ड लगा हुआ था, सावधान मोड़ खतरनाक है। मेरे सामने वहां से 10-25 गाड़ी निकल गई सही कुशल से, मैं भी वही था। मुझे बोर्ड ने, मोड़ ने कहा, बाबा जी देखो मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है। क्या लगा ये मोड़ खतरनाक है। महीने में, साल भर में एक आध गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और लाखों गाड़ी सकुशल निकाल रहे। सकुशल गाड़ी मेरी छाती पे से निकल रही, उस थैंक्स का एक भी बोर्ड नहीं। साल भर में एक एक्सीडेंट हो गया, उसका बोर्ड लगा दिया, बोर्ड खतरनाक है। बोलो, मोड़ के ऊपर सकुशल ज्यादा निकलते हैं कि एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? सकुशल ज्यादा निकलते, लाखों में, लेकिन बोर्ड किसका लगता है? सावधान। वाह, आपने भी भगवान पे बोर्ड लगा दिया। लाखों करोड़ों को मेहरबान है, उसका बोर्ड नहीं लगाया। एक तो नहीं दे पा रहा है तो कहना भगवान इतना निर्दयी क्यों है? तो ये दुनिया की नीति है कि एक एक्सीडेंट हो जाता है, मोड़ खतरनाक है, और सैकड़ों लाखों सकुशल निकल रहे हैं, उसके लिए कोई थैंक्स का बोर्ड नहीं लगा। तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि गार्जियन जब हमें सुख देता है तब हम थैंक्स नहीं कह पाते, तब हम आभार नहीं मान पाते, तब ये नहीं कह पाते कि हे भगवान तू कितना उपकारी है। यदि मान लो है भी तो, कि सारी दुनिया को तूने जीने के लिए हवा बना दी, तो कितना उपकारी है कि सारी दुनिया को पीने के लिए पानी बरसा दिया, तो कितना उपकारी है कि सारी दुनिया को जमीन में से फसल उगा दी, तो कितना उपकारी है कि गर्मी में सूर्य का प्रकाश निकालता है। अपकार गिनाओ और उपकार गिनाओ प्रभु के,
तुम्हारी जिंदगी में किनारे न महान हुआ कि यदि भगवान ही करता है तो तुम्हें अच्छाइयां कितनी दी हैं, सुख कितने दिए हैं, कि दुख कितने दिए। बोलो इस दुनिया में जितनी सामग्रियां हैं, सुख देने वाली कि दुख देने वाली? सुख देने वाली ज्यादा है। तो फिर थैंक्स कहो ना एक बार, कि प्रभु को थैंक्स कहो। तो यही बात है, ऐसी बात नहीं है। हम ये नहीं सोच पाते हैं कि हमारी कोई कमी रही है तभी भगवान ने, मैंने आज सुबह कहा था ना, कोर्ट से और न्यायालय से जो सजा मिलती है वो अपराध नहीं है, वो न्याय है। जो न्यायपालिका होती ना, तो न्यायपालिका में सजा दी जाती है कि नहीं, फिर भी उसको न्यायपालिका बोलते हैं। सजा को न्यायपालिका बोलते हैं। सजा को जेल दिया जा रहा है, जेल भेजा है, फांसी दी जा रही है। बोलो मजिस्ट्रेट जब फांसी दे रहा है, जेल भेज रहा है, तो निर्दयी है कि न्यायाधीश है? न्यायाधीश है महाराज। तो फांसी चढ़ा रहा है, वो तो उसको जेल भेज रहा है, उसको कह रहा है कि सामुकस्सर, क्या बोलते उसको, सामुशक्कत इसको सजा दी जाए, बामुशक्कत, यानी कठोर से कठोर कारावास दिया जाए। तो ये न्यायालय का, न्यायाधीश का कठोरता है, निर्दयता है, जब वो कह रहा है इसको बामुशक्कत, कठोर से कठोर 7 साल की, 10 साल की, 20 साल की सजा दी जाए। जब ये वो लिख रहा है, वो निर्दयी है कि ये न्याय है? न्याय है। बात आज से प्रभु को बोलो न्याय है, चाहे वो कितना भी दुख क्यों ना दे रहा हो। यदि प्रभु की तरफ से दुख मानते हो तो हर चीज को दुख ना मान करके न्याय मानो, क्योंकि प्रभु न्यायाधीश है। वो अपराधी को दंड देगा। मैं अपराधी हूं इसलिए उसने दंड दिया है, वो निर्दयी नहीं है, वो तो न्यायाधीश है, मान्यवर मानवीय न्यायाधीश है। यदि मानते हो कर्तृत्ववाद को तो दोनों तरफ समझने की देरी है, मोटिवेशन की देरी है। नमोस्तु मेरे श्री। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चित, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। अक्सर घर में बच्चे ये पूछते हैं, लेकिन इतना सुंदर उत्तर मिला है आज यहाँ पर कि अब हम जवाब दे पाएंगे अपने बच्चों को। एक मंदिर को विद्यालय का स्वरूप माना और भगवान को शिक्षक का या माइलस्टोन का स्वरूप मानकर पूज्य श्री ने जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है वो सिद्ध करता है भगवान कितना हमें देता है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न और बहुत सुंदर उत्तर, सबको ये रिकॉर्ड करके रख लेना चाहिए। और अब बारी है आर्ची जैन भगवा। विमला जी का हो गया? हाँ, विमला जी पहले। परम पूज्य निरापक श्रवण मुनिकम श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी को मेरा परिवार और पूरा महिला मंडल का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा प्रश्न है, जब भगवान तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाता है तो 5000 धनुष ऊपर जाते हैं, और जब योग निरोध हो जाता है, संवसन विघटित हो जाता है, तो वो अधर्म ही मोक्ष होता है कि जमीन से होता है? अगर अधर्म में से होता है तो महावीर भगवान को पावापुरी के पद्म सरोवर के बीच में क्यों बताया? वो शंका। भगवान केवल ज्ञान के बाद 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं, फिर वो कभी नीचे नहीं आते, ऊपर ही रहते। समोसन की रचना भी ऊपर होती है, ऊपर भी उनको गगन विहारी कहा जाता है, और वो योग निरोध भी ऊपर ही करते हैं। अब रही बात पद्म सरोवर में महावीर स्वामी हैं, वो आकाश में ही थे, और आकाश में उनके जब मोक्ष होता है तो शरीर विघटित हो जाता है, नख और केश बैठे। उस सरोवर के मध्य में पूज्यपाद स्वामी ने निर्माण भक्ति के अंदर लिखा उन्होंने कि सरोवर के उन्नत बीच में एक टापू था, उन्नत बीच में टापू का वर्णन किया उन्होंने। उन्नत प्रदेश था, उस उन्नत प्रदेश के ऊपर खड़े हुए, बहुत बड़ा तालाब था, बीच में एक टापू था, टापू के ठीक ऊपर खड़े हुए, और जहां उनको खड़े हुए उनके नख केश जहां गिरे उसको सिद्ध भूमि घोषित कर दिया गया। पानी में नख केश नहीं गिरे, बीच में जो उन्नत टापू था, वो टापू पानी में गिरते तो वो कैसे बना पाते? और उसी टापू के ऊपर चरणों की स्थापना करके आज भी वहां मंदिर बना हुआ है। ऐसा मानना चाहिए, चाहे सरोवर हो चाहे भगवान तो आकाश में ही रहें, नक और केश जहां गिरते हैं वहां ठीक वहीं पर चरण चिन्ह बना दिए जाते हैं। ये व्यवस्था भगवान के मोक्ष जाने के समय की है।
नमस्ते नमस्ते। बहुत ही सुंदर जानकारी यहाँ पर मिली। परसों ही अपन ने यहाँ भगवान का मोक्ष कल्याणक बनाया और वो दृश्य हमने सोचा था, देखा था, लेकिन आज क्लियर हो रही है वो पिक्चर कि वो कैसे टापू पर नख और केश गिरे होंगे और किस तरह से। हाँ, आपका आर्ची जी भगवा से। मम आरती गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मैं संत श्री सुधासागर बालिका छात्रावास से हूँ। मेरी जिज्ञासा यह है कि भारत देश के लोग अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। जैसे कि गुरुदेव, पहले महिलाएं साड़ी पहन के रहती थीं, पायल बिछिया पहनती थीं, लड़कियां सूट सलवार पहनती थीं। अब वह सब भूल चुके हैं और शादीशुदा महिलाएं सूट पर और लड़कियां जींस इत्यादि पर आ गई हैं। परंतु गुरुदेव, दुखद बात यह है कि विदेशी लोग भारतीय संस्कृति में आ रहे हैं और हमारे देश का पुराना रीति रिवाज था। तो गुरुदेव, ये कहाँ तक उचित है, इसका समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। भारतीय लोगों का यही तो सबसे बड़ा सोच बहुत छोटा हो जाता है कि वो दूसरों की नकल करते हैं, लेकिन नकल के साथ अकल नहीं लड़ाते। अब पहले हमारे यहाँ मकान बनते थे, छज्जे होते थे, बरामदा होता था, लेकिन अब विदेशों में फ्लैट बनते, मकान बिल्कुल फ्लैट। ये भी नहीं कि खिड़की पर छज्जा भी होगा, बिल्कुल पूरी 10 मंजिल बिल्डिंग भी बिल्कुल फ्लैट दिखती है। यहाँ लोग फ्लैट बनाने लगे। अब उनको ये अकल नहीं है, वहाँ फ्लैट इसलिए बनाते थे क्योंकि वो ठंडे देश है, बर्फीला है, उनका बर्फ गिरेगा तो छज्जे का टूट जाएगा, इसलिए बर्फ गिरे वो सीधा नीचे आ जाए। हमारे यहाँ तो समशीतोष्ण है, खिड़की के ऊपर भी बरामदा होना चाहिए, लेकिन वो ठीक है, एक व्यवस्था नकल कर लेते हैं। इसी प्रकार विदेशी लोगों की हम नकल कर लेते हैं, वहाँ का कल्चर अलग है। आज यहाँ लोग कहते शराब सारी दुनिया पीती है, नहीं पीती दुनिया शराब। भारत के लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं, अमेरिका में कोई शराब नहीं पीता। वो शराब नहीं पीते हैं, वो चाय पीते हैं, इतना सब पिएंगे। वहां का वहाँ कल्चर है। वो नशे के लिए शराब नहीं पीते हैं, वो गर्मी के लिए शराब पीते हैं। जैसे आप लोग उकाली पीते हैं ना, चाय पीते हैं, नशे के लिए पीते हो कि थोड़ी गर्माहट के लिए? तो वो लोग गर्माहट के लिए पीते हैं, वो बहकते नहीं, उन सड़कों में नालियों में नहीं गिरते पड़ते, वो घर में आके गालियां नहीं देते हैं, वो से किसी के सिर नहीं फोड़ते हैं। जैसे आप लोग छोटी सी चाय पीते हैं ना, विदेशी देखना शराब पिएगा तो बहुत छोटा थोड़ा सा पिएगा, और यहाँ तो सीधा पौवा बोतलें सीधा दबाएगा। हाँ, वो भी कम पड़ जाए तो बात है। तो अब वहां तो उनकी एक कल्चर है, उनकी औषधि है उनका है, लेकिन वहां की नकल करके लो साहब यहाँ शराब चले। तो ये जो वस्त्रों का पहनावा है, जो संस्कृति है, लोग भूल रहे हैं। उसी का परिणाम है, जितनी ज्यादा वेशभूषा बदलती जाएगी उतनी नारी असुरक्षित होती जाएगी। आज सबसे ज्यादा इसी वेशभूषा के कारण से कितने करोड़ बलात्कार पर डे हो रहे हैं, पर डे विश्व के अंदर, और लाखों बलात्कार हो रहे हैं देश में। क्यों हो रहे हैं? कोई व्यक्ति बुरे भाव करने नहीं जाता, लेकिन बाजार में कोई ऐसी वेशभूषा में देखता है, ऐसे कपड़ों में देखता है, उसका मन बिगड़ जाता है। और मन जब बिगड़ जाता है तो वो अपने मन को काबू नहीं कर पाता। कोई मुनि महाराज नहीं है, कोई सही नहीं है कि वो अपनी आंख झुका ले। गृहस्थ असही नहीं है। 50% पुरुषों की नियत स्त्री की वेशभूषा देख करके बिगड़ती है। 50% कह रहा हूं, 50% वेशभूषा। यदि नारी बाजार में पत्नी बनकर निकले, जो पत्नी का भेष हमारे शास्त्रों में कहा है, 50% लोगों की दृष्टि उस पर बुरी नहीं जाएगी। हमारे नगर नारी मां बनने के बाद बाजार में मां के वेशभूषा में निकले, 75% लोगों की नजर झुक जाएंगी, क्योंकि कोई स्त्री नहीं जा रही है, एक मां जा रही है। एक मां का वेशभूषा था, एक पत्नी की वेशभूषा थी। पत्नी का एक आवरण दिया था, पत्नी का एक सिर ढांकने का एक पल्ला दिया था। उस पल्ले के अंदर यदि नारी जाती है
तो आप देखना 50% लोग अपनी उम्र झुका लेंगे, लेकिन वो एक ढंग के वेशभूषा में जाती है कि कुंवारी कन्या तो पीछे छूट जाती है, लोगों की दृष्टि बिगड़ जाती है, क्योंकि ऐसे ही नहीं। माँ की वेशभूषा में बाजार में निकले, जो माँ का वेशभूषा रहा, माँ की जो पोशाक करी, कोई व्यक्ति के मन में विकल्प नहीं आएगा। तो इस वेशभूषा के कारण से आज देश में बहुत ज्यादा रेत बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा अनैतिकता हो रही है। इसलिए हमारे महावीर स्वामी ने या हमारे शास्त्रों ने एक वेशभूषा की सभ्यता दी थी, एक नारी को सुरक्षा दी थी। लेकिन आज दुपट्टा तो गायब ही हो गया और विदेशों में दुपट्टा का फैशन चल रहा है, लेकिन वो दुपट्टा आ तो रहा है, लाज के नाम से नहीं आ रहा है, फैशन के नाम से आ रहा है, लेकिन अब कैसे आ रहा है? दुपट्टा बहुत हो रहे, लेकिन वो दुपट्टा पूरा हो रहा है ना, अब आधा दुपट्टा आएगा। आप लोग पकड़ना, दुपट्टा तो लाए, लेकिन फैशन के नाम पर लाए आधा दुपट्टा, यूं डालने लगे आधा दुपट्टा। यानी वो लाज के लिए दुपट्टा नहीं आया है, वो नई फैशन के नाम पर दुपट्टा आ रहा है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, धोखा खाएंगे, व्यक्ति लौटेगा वहीं पर, लेकिन जब तक लौटेगा तब तक वो बहुत कुछ लुट चुका होगा, तब लौटेगा। अब क्या कहें, हम लोग संबोधन तो करते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, जैसा होना है सो क्या करें। चलिए, एक सुंदर प्रश्न और बहुत सुंदर उत्तर। और पूज्य श्री, एक फोटो अखबार में आ रही है आज के में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो भारतीय मूल के हैं इस वक्त, ऋषि सुनक उनका नाम है, और उनकी धर्मपत्नी अक्षता मूर्ति वो वहां पर हैं, ब्रिटेन में रहती हैं, और प्रधानमंत्री का घर उनका है। लेकिन कल की जो फोटो उनकी आ रही है, जो बिटिया ने कहा, जो उनकी पत्नी है ऐसे ही चुन्नी डालकर और वो दोनों आरती उतार रहे हैं, वहां पर ये दृश्य सबको दिखाकर बताया जा रहा है कि देखो, लंदन का प्रधानमंत्री, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कर सकता है, हमारी बहन बेटियां ये क्यों नहीं कर सकती हैं। जो आपकी बात थी और जो पूज्य श्री बताना चाह रहे हैं, और पूज्य श्री हर पढ़े लिखे को देखकर जब कुछ अच्छी बात देखते हैं तो इंगित करते हैं। आज जब प्रातः मोटिवेशनल स्पीकर आए जो कहते हैं कि हम इंटरनेशनल पूरे विश्व में घूमते हैं, और जब उन्होंने बताया कि मैं महावीर जी अपना 50वां जन्म दिवस मनाने गया था, तुरंत महाराज जी ने चेक किया, बस आपने हमारे मतलब की बात कह दी। आज के युवाओं को ये मोटिवेशन लेना चाहिए कि अपना जन्मदिन कहीं पर होटलों में नहीं, ऐसे तीर्थ क्षेत्र और गुरु के पास में मनाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव इसी तरह की बातें अपन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुकेश जैन, बड़ौदिया, आ जाइएगा। गुरुदेव, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे साथ एक सबसे बड़ी एक खुशी की बात है और घटना ये हुई कि मैं अभी 8 दिन पहले आया आपके दर्शन के लिए, और ये मेरा मित्र था, उसको मैंने बोला कि चल गुरुजी के पास दर्शन करने, तो मेरा ऑपरेशन करवाना है ऐसा, और आपके वहां दर्शन करके वापस गया तो डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन पथरी निकल गई। क्या बात है, सही बात। बिना ऑपरेशन के पथरी निकल गई, और पिछले 17 साल से गुरुदेव आपके साथ से जुड़ा हुआ हूं, और आज दिन तक मुझे भी कोई समस्या नहीं आई। जब भी कोई समस्या आई आपका नाम लिया, वो बेड़ा पार हो गया। बस एक ही विनती है, ऐसा हमारे साथ अतिशय हो जाए, हमारा बड़ौदिया की प्रतिष्ठा हो जाए, यही भावना बातें। ऐसा क्या करें कि हमारा और पुण्य बढ़ जाए और हमारे गांव की प्रतिष्ठा अच्छे से सादर संपन्न हो जाए, यही प्रश्न है, और आपके सामने दूसरा कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। बस जहां तक तुमने पथरी की बात कही, मैं तो 24 घंटे एक ही भावना गाता हूं कि हे भगवान, संसार के सारे डॉक्टर बेरोजगार हो जाए, तो महाराज उनके बेरोजगार का पुण्य पाप किसको लगेगा? फिर उनको रोजगार देने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मेरे पास बहुत सिस्टम है जिनको पहले संसार निरामय तो हो, निरोग हो। डॉक्टर बनना कोई गर्व की बात नहीं है, डॉक्टर बनना एक मजबूरी है। दवाई लेना गर्व की बात नहीं है, दवाई लेना एक मजबूरी है, समस्या का समाधान है। अच्छा है, मैं तो कहता हूं धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, गुरुओं के नाम से
यदि भी मैं तो भावना भी भाता रहता हूं कि भगवान ऐसी ताकत ऐसी साधना दो कि जिस रोगी को देखूं वही रोगी ठीक हो जाए। जय हो, जय हो, जय हो। जिस रोगी को आपके गंधोदक का स्पर्श को, मैं तो भक्तांबर पढ़ते समय कहते भगवान मुझे ना तो मैं भक्तांबर जानता हूं क्योंकि इतनी गहराई मेरे में नहीं है, और ना मैं आदिनाथ को जानता हूं और मैं आदिनाथ को समझता हूं। वो तो आप लोगों ने समझा दिया इसलिए मुझे समझ में आ गया। मैं तो आपके बहुत बड़ी मैं आदिनाथ को समझते ही मैं क्या पता, जैसे शास्त्र में लगा कि आदिनाथ हुए मान लिया है, ठीक है। और भक्तांबर की गहराई में क्या समझूं, मैं तो आपको समझता हूं कि आप सत्य महावृत्ति थे। आपके सत्य महावृत्ति में मुझे विश्वास है कि आपने जो कहा वह होगा। भूत भीषण जलोधर भार भुगना सोच्याम दशा मुपगता सुख जीवता सा तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकर ध्वज। किन्होंने लिखा है? एक सत्य महावृत्ति में लिखा है, बस उनके सत्य महावृत्ति को विश्वास करो और आगे बढ़ो। आज भी चमत्कार है, समस्या का समाधान है, हो जाएगा। विरोध है बड़ोदिया, वो सब प्रतीक्षा में है। गुरुदेव जल्दी से हमारे वागड़ की तरफ प्रस्थान करो, यही भावना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अंदर तो रहती हैं, बाहर निकालने में कहने में खतरा हो जाता है। हवा किस समय कहां मुड़ जाए, हवाएं मुड़ने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि हवा लौट के नहीं आएगी। हवा लौटने लग जाए तो ये मत सोचना चाहिए अब आ ही गई, क्योंकि उसके पलटने का कोई समय। इसी प्रकार साधु के भी जाने का और पलटने का कोई नियत भरोसा नहीं। आगरा वाले ये ना सोचें कि महाराज तो अभी आगरा में है, लो 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 सुबह हुआ, किसी को मालूम नहीं महाराज तो अभी हैं। आचार्य ने कहा पिछी परिवर्तन, अभी 8 बजे परिवर्तन, फिर पिछी परिवर्तन 1:30 बजे बिहार। ये है साधु का बिहार। सबको मालूम था अभी चतुर्मास तो निष्ठापन के तो 2 कल परसों ही तो हुआ था, 2 दिन हुआ। अभी कम से कम पंचमी तो निकालेंगे, थोड़े दिन तो कम से कम निकालेंगे। तुरंत सुबह कहा 8 बजे पिछी परिवर्तन हुआ, 1:30 बजे बिहार हो गया। हवाओं का कोई भरोसा नहीं, इसलिए साधु को न साधु को छोड़ करके हताश हो और न साधु के ऊपर विश्वास करो। बस अपने लगन में, अपने संकल्प में अपना इरादा बुलंद रखो, फिर हवाओं के लिए अंदर आ जाएंगे। पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। साधु हवा के समान है और आजकल आगरा में तो हवाएं बातें कर रही हैं। हवाओं में बातें सुनने में आ रही हैं कि उत्तर की तरफ जाएंगे या दक्षिण की तरफ या पश्चिम की तरफ या पूरब की तरफ। लोग बैठकर दिन भर धूप तापने की जगह यह चर्चा कर रहे हैं किस तरफ जाएंगी। बातें हवा में है, देखना है कब कहां कैसे होगा, आगे सब दिखाई पड़ेगा हम सबको। और आइएगा श्रीमती प्रमिला जी जैन जबलपुर अपनी जिज्ञासा को रखेंगी और उसके बाद तैयार रहेंगे अमित जी छाबड़ा सीकर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, क्षामी महाराज जी। मेरे आराध्य गुरु को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ज्ञानी जीव जो मतलब संसार से मुक्त हो जाता है तो पुनर्जन्म में वो फिर से ज्ञानी होता है क्या? यदि ज्ञान उसने जन्म जन्मांतरों को प्राप्त किया है तो जन्मांतरों में भी ज्ञान का संस्कार रह सकता है। और ज्ञान मात्र समस्या समाधान के लिए किया है, ज्ञान उसने मात्र प्रवचन के लिए किया है, ज्ञान मात्र जिज्ञासा समाधान के लिए किया है, ज्ञान मात्र परीक्षा देने के लिए किया है,
ज्ञान मात्र समय बिताने के लिए किया है, ज्ञान मात्र सामान्य रूप से किया है, तो वो ज्ञान यहीं छूट जाएगा। और ज्ञान उसने इसलिए प्राप्त किया है कि नहीं, ये ज्ञान हमें जन्म जन्मांतरों तक हो, यह ज्ञान मुझे केवल ज्ञान प्राप्त कराने के लिए कारण बने, यह ज्ञान हमारी आत्मा की पर्याय बने। स्वाध्याय करते समय आपका संकल्प क्या है, किस लिए स्वाध्याय कर रहे हैं? यह ज्ञान मेरे जीवन की आत्मा की पर्याय बने और इसी ज्ञान से मैं एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त करूं। ऐसी भावना से जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ज्ञान जन्मांतरों में थोड़े से निमित्त पाकर, उसको ज्यादा पढ़ाना नहीं पड़ेगा, थोड़े से निमित्त पाकर के उसको ज्ञान जाग जाएगा। थोड़े से पढ़ाएंगे और उसको पूरा ज्ञान हो जाएगा। एक बार पढ़ेगा पूरा ज्ञान हो जाएगा। जो प्रकृति का प्रोसेस है वो तो रहेगा, क्योंकि जन्म के बाद हम द्रव्य से भूल जाते हैं। लेकिन शैवसम क्या चमत्कार दिखाएगा कि कई व्यक्ति को एक बार पढ़ लेता है उसको याद हो जाता है, एक बार सुन लेता है उसको याद हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? सभी एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। इसका कारण है पूर्व भाव में उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो यूज एंड थ्रो नहीं है, किसी पर्पज से नहीं, आत्म साधना के लिए किया है। वो ज्ञान अगले भाव में क्षयोपशम के रूप में हमारा सहयोग करता है। और हमने किसी यूज के लिए किया है तो अपना यूज काम हुआ फिर खत्म हो जाता है, ऐसा माना जाए। अमित जैन छाबड़ा सीकर, उसके बाद तैयार रहे रमेश जी जैन खांदू कॉलोनी। मेरे आर्य गुरु श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आदमी जब नियम की तरफ बढ़ता है, कुछ धर्म के प्रति जब आस्था बढ़ती है तो आदमी सोचता है कि कुछ नियम भी पालन किए जाएं। उस नियम की श्रृंखला में अगर अपने कुछ माला के जाप के कुछ नियम ले लेते हैं, कुछ शारीरिक पीड़ा आने की वजह से या कुछ एक्सीडेंट या किसी घटना की वजह से अगर वो बीच में रह जाती है, फिर आदमी अपने ही दिमाग से लगा के कुछ सोचता है कि हम प्रायश्चित ले लें और उसको प्रायश्चित करने के लिए डबल वार कर लेता है, तो वो प्रायश्चित माना जाएगा या वो नियम भंग माना जाएगा? तो इस शंका का समाधान चाहता हूँ। दो बात है इसमें। उसने वो नियम किस पर्पज से तोड़ा है? टूटा है मजबूरी में, परिस्थितियों में, और या फिर शौक से, एलर्जी से, घृणा से, अनादर से। यदि उपेक्षा करके तोड़ा है, अनादर से तोड़ा है, तो भ्रष्ट की कोठी में आएगा, भंग की कोठी में आएगा। और यदि उसने मजबूरी में किया है, परिस्थिति जन्य किया है, तो भंग की कोठी में नहीं आएगा, वो सप्लीमेंट्री की कोठी में आएगा। एक फेल होता है, एक सप्लीमेंट्री होती है, एक पास होता है। पास तो नहीं हुआ वो, लेकिन सप्लीमेंट्री वाला क्या करता है, उसको एक मौका, तो उसी पेपर में रहना पड़ता है कि सभी पेपर में। सप्लीमेंट्री होल्डर जो होते हैं उसी पेपर को देते हैं कि पूरे एग्जाम को, उसी पेपर को, क्योंकि उसको सप्लीमेंट्री आई है। और फेल वाले को पूरे पेपर फिर से देना पड़ते हैं। तो हमारे यहाँ नियम के 2 रूप हैं। उस नियम में आपको सप्लीमेंट्री आई है, उस व्रत में आपको सप्लीमेंट्री आई है, क्योंकि आप मजबूर थे, उसके बिना कोई रास्ता नहीं था। तो आपका वो व्रत भ्रष्ट की कोटि में नहीं आएगा, आपको उसी का एग्जाम दे करके और आपको पास हो जाओगे। और यदि आपने पूरा भंग किया है, शौक से, मौज से चला करके भंग किया है, तो वो फेल की कोटि में आएगा, आपको पुनः नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। और निर्णय आपके ऊपर है कि नियम सप्लीमेंट्री दूं या फिर पुनः दूं, वो निर्णय आप खुद कर लेना। फॉर्मूला बता दिया गया है हम सबके लिए। फॉर्मूला कैसे, अगर टूटा है तो क्यों, कैसे और क्या करना है। चलिए रमेश जी जैन खांदू कॉलोनी, और उसके बाद तैयार रहे नीलू जैन गुना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। खांदू कॉलोनी वालों की तरफ से पूरा नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न महाराज जी है कि जो हमारा पूरा मंदिर, पुराना जो मंदिर था उसके अंदर मूल नायक श्यामनाथ भगवान थे, और जो नया मंदिर बन रहा है उसमें भी श्यामनाथ भगवान की मूर्ति बिठाई जाने का विकल्प किया हम लोगों ने। तो महाराज जी, लोगों का विकल्प यह है कि एक मंदिर के अंदर 2 प्रतिष्ठित मूर्तियां नहीं बैठ सकती हैं। तो महाराज जी, क्या तक सही है ये बात?
ये सब बातें यदि गुरु को समर्पित हो तो ऑपरेशन थिएटर में जैसे मरीज जाता है ना, तो लिख के देते तो मरीज मरे या जिंदा रहे। बस जब मंदिर गुरु के पास सौंप दिया है तो ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जो दिमाग लगाते हैं तो ऑपरेशन थिएटर वाला डॉक्टर कहता है साहब अब आप ही ले जाओ उसको। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाया। यदि गुरु पहचान लिया है, डॉक्टर पहचान लिया है, तो आपको हस्ताक्षर करना है। आपको ये नहीं देखना है वो कौन सी नस काट रहा है, कौन सा लीवर निकाल रहा है। हाँ, यदि डॉक्टर पे संदेह है कि ऑपरेशन के बहाने किडनी निकाल लेगा तो बात अलग है, और डॉक्टर विश्वसनीय है तो वहां तुम्हें रुकना भी नहीं है। अब वो क्या करेगा अंदर, जो उसको करना वो करेगा महाराज। तो सारी दुनिया इसी पे चल रही है कि अविश्वास पे चल रही है? विश्वास। जब एक जिंदगी का विश्वास आता है, हम एक जिंदगी को संसार का डॉक्टर है, जो धन का डॉक्टर है, उसी को अपनी जिंदगी सौंप देते हैं। ये तो परमार्थ के गुरु हैं, यहाँ तो मंदिर ही सौंप रहे हो जी। वहां तो जिंदगी सौंप दी तुमने, अपने बेटे की जिंदगी सौंप दी, अपने बाप की जिंदगी। ए पकड़, पेट काटे तो काट, मारे तो मार, वहां हम कोई भी नहीं रहते, अकेला वो रहता है। सारी दुनिया चल रही है विश्वास पे कि नहीं? सारी दुनिया इसी विश्वास पे चल रही है। जब परमार्थ क्षेत्र में इतना विश्वास क्यों नहीं? ये तो परमार्थ का क्षेत्र है जो तुम्हारे गुरु धन के नहीं है, धर्म के हैं, जो रागी नहीं है, वीतरागी हैं, जो देशी नहीं है, बीत देशी हैं। और वहां तुम लोग अपने इतने दिमाग लगाते हो। ये दिमाग लगाना बंद करो और आगे बढ़ो, सब अच्छा ही अच्छा है। नीलू जैन गुना है नहीं क्या? हाँ, शीघ्रता करें, पहले से तैयार रहा करें। संजय जैन भरूच तैयार रहे। महाराज के चरणों में हमारा सतत नमस्तु नमस्तु नमस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी बच्ची जबलपुर प्रवस्थली में पढ़ती है, इसी साल उसका एडमिशन हुआ है और हमने फीस आधी माफ करने की कहा था तो उनने नहीं किया, और आराधना दीदी ने भी इस बार आधी फीस भरने की कहा है। लेकिन हमारी इच्छा है कि इस अगली बार फीस माफ की जाए हमारी बच्ची की। हम फीस भरने में असमर्थ है। आप समाज से प्रार्थना करें, मेरा आशीर्वाद है, और समाज से संपर्क में रखें, यही है। संजय जी जैन भरूच। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। भाई ये जिस गांव के हों, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, जिस गांव के लोग हों, सब गांव वालों से मेरा कहना है कि गरीब लोग व्यक्तिगत रूप से यहाँ आते हैं जाते हैं, अपने अपने गांव के लोग ऐसे लोगों को छांटें और उन गांव की सारी रिपोर्ट तैयार करें, और पूरी पंचायत फिर ऐसे गरीबों की लिस्ट लेके आए तो सारा भारत उनकी सहायता करने के लिए खड़ा हो जाएगा। अब ऐसे लोग अब आते कौन कौन किसको करने वाला? समाज के लोगों का कर्तव्य है, जो पंचायतें बनती हैं, कमेटियां बनती हैं, वे इन परिस्थितियों उनके पास जाएं आप, और वो उस बात के लिए जिम्मेदार होकर के, और वो कहें कि महाराज हमारे गांव में एक गरीब व्यक्ति है, उसके पढ़ाने के लिए नहीं है, उसकी दवाई के लिए नहीं है, उसकी व्यवस्था यदि होती है तो एक बैलेंस, एक सिस्टम बनना चाहिए। बिना सिस्टम के कई लोगों को कोई विश्वास नहीं होता। कितने लोग कितने नाम से कहां कहां, ठीक है मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं, कई लोग इसका दुरुपयोग भी कर लेते हैं, कई लोग इसका गलत उपयोग कर लेते हैं, गलत 100 जगह से फीस मिलती है 100 जगह से ले लेते हैं, एक ही मेडिकल का सर्टिफिकेट लेकर 100 जगह चले जाते हैं। तो ये जिम्मेवारी है, आप अपने नगरों, सारे भारत के नगरों से मेरा कहना है, आपके नगर में ऐसे लोगों को जो जैन समाज में है, बिल्कुल गरीब है, खाने को भी नहीं है, और उनका बच्चा होनहार पढ़ने वाला है, उनके परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है, जवान बेटा है, और उसके लिए किसी कारण से मेडिसिन उसका हो सकता है, बचाया जा सकता है, तो इसकी जिम्मेवारी जो महाजन लोग हैं, जो ट्रस्ट किसे बोलते हैं, पंचायत लोग हैं, कमेटी वाले हैं, वो यदि सपोर्ट करके इस बात को उठाए तो मैं समझता हूं
संसार का हर जैनी की गरीबी दूर हो जाएगी और हर व्यक्ति को एक बेनिफिट मिलेगी। हमारे पास देने वाले बहुत हैं, लेकिन देने वालों को हम किसको दिलाएं? तो मेरा आज इस प्रश्न के ऊपर सारे भारत के लोगों का कहना है, आप अपने गांव का एक कमेटी बनाएं, जो आपके कमेटियों के आपके नगर में जो बिल्कुल गरीब हैं, पुअर हैं, वो किस तरीके से परेशान हैं, किस तरह की उनको आवश्यकता है, आप जमानत लेकर के उनकी एप्लीकेशन लाइए। जमानत होना चाहिए वैलिड व्यक्ति की, जमानत होना चाहिए पंचायत की, जमानत होना चाहिए अच्छे लोगों की। ऐसा नहीं कि आपके रिश्तेदार हों उसकी जमानत दिला दो, और जो जिसकी जमानत आएगी पंचायत वालों का वो रिश्तेदार ना निकले, ध्यान रखना। मेरा भी एक सिस्टम है, एक बार मैंने घोषणा की तो बाहर जाओ यहां से, उसका रिकमेंडेशन करना है। जो तुम्हारा कोई नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारा कोई दोस्त यार नहीं है, तुम्हारे कोई पार्टी का नहीं है, लेकिन तुम्हारी समाज में गरीब जरूर है, उसका रिकमेंडेशन लेके आइए, फिर देखिए भारत देश में हम कैसी सहायता कराते हैं। एक बार महाराज का रिकमेंडेशन एक हमारे पास आया था, बाढ़ पीड़ित में बहुत सारे लोग हमारे पास आए। मैंने कहा रिकमेंडेशन क्या है, क्या गारंटी कि आपका मकान बहा है? जब एक पक्की रिकमेंडेशन की और जब सारे लोगों की बाकायदा बैलेट शीट मंगाई, 250 लोगों के मकान बनाए, आर के वालों ने सबने दिया फिर चंदा, 250 मकान बना के दिए बाढ़ पीड़ितों के लिए। लेकिन रिकमेंडेशन जो आपका जमानत है वो लेने वाला हो, ऐसे बच्चों को लेके आ जाओगे। हम ना किसी से परिचित हैं, ना हम किसी को जानते। आप अपने नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति से, पंचायत से कहलवाइए, वो आकर के यहाँ फरियाद करें कि हमारे गांव में इतने लोग गरीब हैं और हम उसकी जमानत लेते हैं, और पढ़ने में होशियार है, ये बहुत अच्छा पढ़ सकता है। तो अभी भारत में गोद लेने वाली सीट बहुत है, जो आपके बच्चों को गोद लेकर पढ़ा सकते हैं और पढ़ा देंगे। मैंने सारे भारत को तरीका बता दिया, अब मुझे ज्यादा डिस्टर्ब मत करना। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आज पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से निकली है। पूरा भारत सुन ले। इस प्रश्न के उत्तर में हमारा भी दायित्व है, सबसे पहले हर गांव का, हर शहर का दायित्व है कि अपने शहर और गांव में ऐसी लिस्ट तैयार करे, तैयार करके निष्पक्ष लिस्ट हो, पंचायत के द्वारा जांची परखी लिस्ट हो, और उसमें अगर वहीं पर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, नॉर्मली जब लिस्ट बनाने बैठेंगे तो 80% प्रॉब्लम उसी गांव, उसी जिले, उसी शहर में हो जाती है। जो पूज्य श्री कह रहे हैं, अविश्वसनीयता की वजह से कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है। अगर पंचायत सामने आती है, जिम्मेदारी लेती है, तो ये काम हो सकते हैं। और उसके बाद गुरुदेव तो अपनी भी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर वो पंचायत नहीं कर पा रही है तो रिकमेंड करिए ऊपर। पूज्य गुरुदेव के पास भारत भर में भक्त हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का करेंगे, लेकिन पक्का केस होना चाहिए। बहुत सुंदर, जरा तालियां बजा दीजिएगा। मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है जब जिज्ञासा समाधान के माध्यम से वाकई समाज के समाधान भी कुछ निकलते हैं। चलिए संजय जी भरूच। पूज्य गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अगर कोई जैन धर्म को समझना उसमें ये और बोल देना, जो पंचायत है उनका रिश्तेदार नहीं होना चाहिए वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं ये भोग चुका हूँ। मैंने एक बार घोषणा की, पंचायतों ने अपने रिश्तेदारों की एप्लीकेशन लगा दी, वो नहीं होना। मैं पूछूंगा फिर वहां दूसरे से कि जो पंचायत है उसका रिश्तेदार तो नहीं, फिर आ भी जाएगा तो जो पंच हो सकता है वो गरीब हो ही नहीं सकता, उसी पंच से हम उसकी सहायता कराएंगे। रिश्तेदार तो रिश्तेदार। जी संजय जी। पूज्य गुरुदेव को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कोई एजेंट जैन धर्म को समझना चाहता है तो उसको क्या पढ़ने के लिए देना चाहिए? समझने के लिए हम कई शास्त्रों में उदार दिल वाला समझना चाहता है, हिम्मत वाला समझना चाहता है तो बात अलग है। यदि वो कट्टर अपने आप के संप्रदाय में यदि है तो पढ़ने के बाद उसको द्वेष भी हो सकता है, क्योंकि जैन दर्शन एक सत्य घोषणा करने वाला है। वो असत्य को असत्य, सत्य को घोषणा करता है। तो सत्य को कहने वाले
व्यक्ति की बात पछाना थोड़ा कठिन हो जाता है। कहते ना भैया ये बहुत खरा सत्य है, तो सत्य को पछाने के लिए बहुत कठिन होता है। जब जैन दर्शन के साथ में उसके असत्य पर प्रहार किया जाता है तो तिलमिला जाता है। महाराज जी, यदि इतनी हिम्मत होती है, मैंने एक बार गोष्ठी की थी पुराण के ऊपर, कोटा की बात है, तो कुछ विद्वानों को बुलाया, तो मैंने उनको पहले ही कह दिया कि भाई आपके श्रद्धा पर, आपके श्रद्धेय पर यदि ग्रंथ में कोई आक्षेप है कि आप उसको सहन कर सकोगे, यदि सहन करने की क्षमता हो तो आना, अन्यथा नहीं आना ही आपको श्रेयस्कर रहेगा। मेरा खुला खाता रहता है। इसलिए उस व्यक्ति को देखकर वो कितना सहिष्णु है। यदि संप्रदाय सहिष्णु है तो फिर कोई भी ग्रंथ पढ़ लेगा, उसको बौखलाहट नहीं आएगी, और संप्रदाय सहिष्णु नहीं है तो ग्रंथ देना थोड़ा खतरनाक है। फिर भी यदि देना ही चाहते हैं तो कुछ हमारे ग्रंथों में ऐसे हैं, जैसे समन सुत्तम नाम का एक ग्रंथ है जो पूज्य आचार्य महाराज ने उस पर हिंदी अनुवाद किया जैन गीता के नाम से, वो ग्रंथ है। कुछ ऐसे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उन आध्यात्मिक ग्रंथों को उनको दिया जा सकता है, क्योंकि हर स्थान पर एक समस्या है। जैन दर्शन चलता है फर्स्ट एंड फर्स्ट कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, बस ये पढ़ते ही मामला गड़बड़ हो जाता है। किसी भी दर्शन में यहां से शुरुआत नहीं होती, और जैन दर्शन की हर किताब में पहली शुरुआत यही होती है। तो अब वो उसको देख करके उनको विकल्प आ जाते हैं। सावधानी से दिया जा सकता है। यदि सहिष्णु है तो रत्न साहब का चार है, द्रव्य संग्रह है, जैसा भी पढ़ना चाहें, छह ढाला आदि है तो पढ़ सकते। महाराज जी, इस संदर्भ में अजमेर आपके चातुर्मास में हमने आपके दर्शन किए थे और ऐसे ही प्रश्न पूछा था। आपने मानव धर्म करके पंडित भूरामल जी शास्त्री की एक पुस्तक हमें दी थी, गजब की पुस्तक। मानव धर्म है जो हमारे ज्ञान सागर महाराज ने ब्रह्मचारी अवस्था में उसको रत्न साबकाचार्य की हिंदी अनुवाद है। मानव धर्म, कर्तव्य पथ प्रदर्शन, ये ऐसे उन्होंने कुछ लिखे हैं जिनको दिया जा सकता है। लेकिन वही शास्त्र वाली बात, गुरु वाली बात तो उसमें भी आती है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा, समय कहता है कि जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम को यहीं समापन की ओर ले जाना होगा। और अब समय है आरती का। कौन सौभाग्यशाली परिवार, व्यक्ति या ग्रुप समूह होगा जो यहाँ मंच पर आकर आरती करने का सौभाग्य लेगा? बोली के द्वारा प्रारंभ करते हैं। 11,111 रुपए, जो बढ़ावे सो पावे, 11,111 रुपए। शीघ्रता से अपने भावों का अर्पण करें। जिनके भी भाव हो रहे हो हाथ खड़ा कर दें। 11,111 रुपए आरती करने का सौभाग्य मंच पर आकर परिवार के संग ग्रुप के साथ मौका मिलेगा। 11,111 रुपए, 11,111 रुपए। शीघ्रता से हमारे को नाम दीजिएगा आप। हाँ, कितना कर दूं? हाँ नहीं, वो सब ठीक है। 21,000 कर दूं क्या साहब? चलिएगा, 21,000 रुपए में पूरी बड़ौदिया समाज ने मिलकर ये आरती ली है। और दूसरी आरती, हाँ कितने में? अच्छा, दूसरी आरती 21,000 में ही अभिनव जैन आहार दान के उपलक्ष्य में उन्होंने लिए। दोनों दो आरती यहाँ पर आज ली गई हैं। दोनों पक्ष आ सकते हैं ऊपर और आरती करेंगे सभी लोग। हाँ, अभिनव जी आप भी आगे चले जाएं, क्योंकि दूसरा ग्रुप बहुत